Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today we are going to start revision of chapter 10, Our Culture and Heritage. अब जो है जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बुक एक्सरसाइज और समिंग अप अच्छे से रीड करना है. सो हम आज बुक एक्सरसाइज और समिंग अप का रिविज़न करेंगे चैप्टर 10 और 11 का. और आफ्टर 12 PM आई विल सेंड मॉक टेस्ट टू यू. मैं आपको गूगल फॉर्म के थ्रू एक मॉक टेस्ट सेंड करूँगी. आपको वो अटेम्प्ट करना है. आपको ये मतलब देखना है मतलब वो पेपर देकर कि आपको वो अच्छे से करना आ रहा है. मतलब गूगल फॉर्म से आप यूज टू हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको एक मॉक टेस्ट भेजूँगी. ओके, सो मूव ऑन टू पेज नंबर 70. समिंग अप. पूरे चैप्टर का जो मेन सार होता है वो हमको समिंग अप में मिल जाता है, इसलिए हम समिंग अप से स्टार्ट करेंगे. इंडिया इज़ अ लैंड विथ एन एंशियंट कल्चर एंड रिच हेरिटेज. इंडिया ऐसी जगह है जो बहुत पुरानी संस्कृति है यहाँ पर, और बहुत मतलब रिच यहाँ का हेरिटेज, मतलब यहाँ की विरासत भी बहुत बड़ी है. जैसे कि आगरा का ताजमहल, कुतुब मीनार दिल्ली में, विक्टोरिया महल इन कोलकाता, और उसके अलावा भी जिसे आप देखोगा अजंता एलोरा की गुफाएं हैं. उसके अलावा मतलब यहाँ का डांस फॉर्म वगैरह, यहाँ का मतलब फूड वगैरह सब ये जो है हमारे कल्चर में आता है. मोर देन 22 लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया. अब इंडिया में जो है 22 लैंग्वेज से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और उसके अलावा जो है बहुत सारी यहाँ पे डायलेक्ट्स भी बोली जाती हैं. जो बोलियाँ होती हैं जैसे हमारी मालवी बोली है, इस टाइप की डायलेक्ट भी बोली जाती हैं. इंडिया हैज़ प्रोड्यूस सम ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट लिटरेचर. और इंडिया के पास दुनिया का सबसे पुराना और सबसे अच्छा लिटरेचर भी है. मतलब जैसे एक मतलब यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं जो मतलब, और वेद वगैरह हैं, रामायण महाभारत, वेद अर्थवेद वगैरह जो भी है वो बहुत ओल्ड भी हैं और बहुत फाइन लिटरेचर है. इंडिया हैव एक्सेल्ड इज ऑलमोस्ट ऑल स्पेयर ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटी लाइक म्यूजिक, डांस, ड्रामा, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग. और इंडिया में जो है मतलब उसमें स्किल्ड है ये, मतलब जैसे आर्टिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं शुरू से हो रही हैं यहाँ पे एंशियंट टाइम से. डांस, ड्रामा, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर वो भी बहुत अच्छा लेवल का है. इंडिया हैज़ सम ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड. और इंडिया में बहुत सारे मोनूमेंट हैं जो कि वर्ल्ड से बहुत मतलब वर्ल्ड में सबसे सुंदर और सबसे ओल्ड है. नाउ वर्कआउट मैच द फॉलोइंग. महाभारत. अब महाभारत क्या है? तो महाभारत जैसा कि हमने रीड किया था, महाभारत एक इपिक है, महाकाव्य है. ओके, नाउ सेकंड कुचिपुड़ी. कुचिपुड़ी में क्या है? कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ है ना. कुचिपुड़ी एक डांस फॉर्म है. छऊ. अब छऊ क्या है? अ फोक डांस फॉर्म. अब क्लासिकल और फोक डांस में डिफरेंस होता है. क्लासिकल डांस में स्टेप बाय स्टेप चलता है, उसकी जो स्टेप्स होती ना वो मतलब वो एक डिसाइडेड स्टेप होती हैं. और फोक डांस में होता है जिससे कैसे भी डांस कर सकते. नाउ मिनिएचर. अब मिनिएचर क्या होता है? स्टाइल ऑफ पेंटिंग. मिनिएचर एक पेंटिंग स्टाइल है, या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ को छोटे रूप में दिखाना होता है ना, उसको मिनिएचर कहते हैं. नाउ कुतुब मीनार. कुतुब मीनार सब जानते हैं, जैसा कि मीनार लिखा हुआ है तो वो एक मीनार है ना, जो कि दिल्ली में है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द लैंग्वेज इन विच द वेदास आर कंपोज वाज. अब वेदास कौन सी लैंग्वेज में है? सो आंसर इज संस्कृत. जैसा आपको पता है कि ओल्ड लैंग्वेज जो सबसे हमारी ओल्ड देवनागरी लिपि है संस्कृत है, तो वेदास जो है संस्कृत में लिखे हुए हैं. सेकंड, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्लेज द. पंडित हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो आंसर इज फ्लूट. ब्लैंक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम आसाम. आसाम का क्लासिकल डांस कौन सा है? सत्रिया है ना. सत्रिया क्या है? आसाम का क्लासिकल डांस फॉर्म है. चिराव इज फोक डांस फॉर्म. चिराव कहाँ का है फोक डांस फॉर्म? तो वो है मिजोरम. इन इंडिया रॉक पेंटिंग मेड बाय अर्ली ह्यूमन आर फाउंड इन. इंडिया में जो रॉक पेंटिंग है ना, जो कि पुराने से ज़माने में पुराने लोगों द्वारा बनाई गई है प्राचीन, वो कौन सी जगह मिलती है? सो आंसर इज भीमबेटका. नाउ ताजमहल वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर. अब ताजमहल किसने बनवाया था? सो आंसर इज मुगल एम्परर शाहजहां है ना.
शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। नाउ थर्ड, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको हर एक चीज़ के जो है 2 एग्जाम्पल देने हैं। अब इसमें ऐसा है कि मैंने जो लिखा है आपको एज इट इज़ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। इट मीन्स जो राइट हो, है ना। जैसे कि इंडियन लैंग्वेजेस, अब इंडियन लैंग्वेज 22 है, आप कौन सी भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी और उर्दू लिखा है। नाउ सेकेंड, वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर के 2 वर्क, मैंने वेदास और रामायण लिखा है, आप महाभारत लिख सकते हो, झटका टेल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके। थर्ड, इंडियन राइटर। अब इंडियन राइटर्स कौन कौन है? गोवर्धन राम त्रिपाठी एंड पद्मनाभ गोविंद बुरा। आप इसकी जगह मुंशी प्रेमचंद, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सही लगे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। नाउ फोक डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। इंडिया का फोक डांस जो है, मैंने गरबा और घूमर लिखा है, आप उसके अलावा भी जो आप आप वो लिख सकते हैं। फिफ्थ, मोनूमेंट ऑफ इंडिया। अब मोनूमेंट्स क्या है इंडिया में, कौन कौन से हैं? जैसे कि द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इन उड़ीसा, उड़ीसा का द सन टेम्पल, और द ताजमहल। इसके अलावा कुतुब मीनार है, और उसके अलावा मतलब आपको जो अच्छा लगे ना आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 72, चूज द करेक्ट आंसर। दिस स्टोरीज टेल अस गौतम बुद्ध प्रीवियस बर्थ। अब गौतम बुद्ध के बर्थ के बारे में हमको कौन सी स्टोरी से पता चलता है? तो आंसर इज ए, द झटका टेल्स। सेकेंड, संगम लिटरेचर वाज कंपोज्ड इन। संगम लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में है? सो सी तमिल। थर्ड, वी फाइंड केव पेंटिंग इन। हमको केव पेंटिंग कहाँ पे मिलती है? सो ए, अजंता। फोर्थ, द सन टेम्पल इज लोकेटेड इन। सन टेम्पल कहाँ पे है? सो आंसर इज बी, कोणार्क। अब जो है आप जब भी ये मतलब वीडियो देख रहे हों तो आप अपनी बुक अपने पास ओपन करके रखें। जो पेज में ओपन करवाती हूँ वही आपको ओपन करना है, तो आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 77, चैप्टर 10, बुक एक्सरसाइज और समिंग अप, है ना। अब चैप्टर 10 का टाइटल क्या है? द ब्रिटिश राज एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की फर्स्ट लड़ाई क्यों हुई थी और ब्रिटिश राज, है ना। नाउ वास्को डी गामा, a Portuguese explorer, was the first European to find a direct sea route to India। अब वास्को डी गामा एक फर्स्ट पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था जिसने, जो कि मतलब वो फर्स्ट यूरोपियन था जिसने डायरेक्ट सी रूट ढूंढा था, समुद्र से रास्ता ढूंढा था इंडिया के लिए। दिस पेव्ड द वे फॉर अदर यूरोपियन ट्रेडर्स नेम्ड द पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच टू सेट अप ट्रेडिंग बेसिस इन इंडिया। और इसी के कारण जो है और भी यूरोपियन जो व्यापारी थे यहाँ पे डायरेक्ट व्यापार करने लगे, जैसे कि पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, यहाँ पे इंडिया में डायरेक्ट व्यापार करने लग गए थे। द ब्रिटिश ट्रेडर्स एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्ट। अब ब्रिटिश जो थे ना, उन लोगों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी यहाँ पे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईस्ट में थी ना। दे ब्रॉट बाउट मेनली स्पाइसेस एंड कॉटन, इंडिगो एंड सिल्क फ्रॉम इंडिया। और वो सबसे ज़्यादा यहाँ से मसाले, कॉटन और नील और सिल्क खरीदते थे। ट्रेड विद इंडिया वाज सो प्रॉफिटेबल दैट द कंपनी स्टार्टेड कैप्चरिंग लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया से व्यापार करना बहुत लाभदायी रहा, इसलिए कंपनी ने जो है इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर मतलब व्यापार स्टार्ट कर दिया। सिराजुद्दौला द रूलर ऑफ बंगाल was defeated by the British in Battle of the Plassey in 1757। अब सिराजुद्दौला जो है ना, उसको ब्रिटिश लोगों ने हरा दिया प्लासी के बैटल में, जो कि 1757 में हुआ था। ग्रेजुअली एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड ग्रोइंग इन इंडिया। It finally led to the first war of independence or the revolt of 1857। अब जो है मतलब इस कारण इंडिया के लोगों के दिमाग में लगा कि ब्रिटिश जो है कब्जा करने लग गए, इस कारण फर्स्ट वॉर हुआ, जो कि 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जाना जाता है। इट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी। इट सून स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। और ये जो है ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर थे, इंडिया के सिपाही, उन लोगों द्वारा स्टार्ट हुआ और ये जल्दी ही पूरे कंट्री में फैल गया। द मैन लीडर ऑफ द रिवॉल्ट वर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहब। अब यहाँ के जो मैन लीडर थे इस रिवॉल्ट के, वो रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या तोपे थे और नाना साहब थे। द रिवॉल्ट वाज क्रश्ड बाय ब्रिटिश एंड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो रिवॉल्ट है ना, ब्रिटिशों द्वारा क्रश कर दिया गया और इंडिया जो है डायरेक्ट इसके अंडर आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया। द रिवोल्ट सॉ द
ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड बिगनिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। और इसने जो है नेशनलिज्म का और फ्रीडम का बीज बोया इंडियंस के दिमाग में। सम एजुकेटेड इंडियन ट्राई टू रिफॉर्म और चेंज इंडियन सोसाइटी। और कुछ जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो मतलब सबको आगाह करना चाहते थे और इंडियन सोसाइटी को चेंज कर सकते, क्योंकि बहुत सारी इंडिया में रूढ़ियाँ फैली हुई थी। नाउ वर्कआउट, मूव ऑन टू पेज नंबर 80। Fill in the blanks. The first European to find a direct sea route from Europe to India was, यूरोप से इंडिया का डायरेक्ट सी रूट किससे ढूंढा था, जो फर्स्ट यूरोपियन था। सो आंसर इज वास्को डी गामा। Second, the British trading company set up 1600 CE to trade with the East was known as, जो ऐसी ब्रिटिश कंपनी जो 1600 CE में यहाँ पे व्यापार करने स्टार्ट किया था उसको किस नाम से आता है। सो आंसर इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड, बाय द 1800 द मेन यूरोपियन कंट्री इन इंडिया वाज, अब जो 1800 सेंचुरी में है जो यूरोपियन कंट्री थी वो कौन सी थी इंडिया में, ब्रिटेन। फोर्थ, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो कैम टू बी नॉन एज द, जो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको किस नाम से आना आता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। फिफ्थ, द ब्रिटिश कमांडर ब्लैंक डिफीटेड टू द नवाब ऑफ बंगाल इन द बैटल ऑफ ब्लैंक इन 1757। अब जो ब्रिटिश कमांडर था जिसने बंगाल के नवाब को हराया वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी के युद्ध में ना, बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। नाउ चूज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट यूरोपियन टू एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया वर द, अब जो है अपन इसका डायरेक्ट आंसर लर्न करेंगे क्योंकि आप सब, अब हम जो है सब लर्न करने बैठेंगे ना, मतलब सब पढ़ेंगे एक साथ ऑप्शन तो खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लर्न करेंगे। सो फर्स्ट यूरोपियन कौन था जिसने इस मतलब ट्रेडिंग सेंटर यहाँ पे इंडिया में बनाया था, सो वो है प्रोटेस्क्यू, ठीक है। सेकेंड, द मेन आइटम टेकन फ्रॉम इंडिया बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स वर, कौन सा मेन आइटम जो है जो इंडिया में से ले आया था यूरोपियन द्वारा, सो वो है कॉटन, क्लॉथ एंड स्पाइसेस। कॉटन के कपड़े बहुत सस्ते मिलते थे और स्पाइसेस बहुत अच्छे मिलते थे यहाँ पे, तो वो ले जाए जाते थे। थर्ड, द रिवोल्ट स्टार्टेड इन, रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ, सॉरी कहाँ स्टार्ट हुआ, सो आंसर इज सी, मेरठ। फोर्थ, इंडिया कम डायरेक्ट अंडर रूल टू ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द, अब इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंदर कैसे में आ गया, सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है डायरेक्ट ब्रिटिश रूल गवर्नमेंट के अंदर इंडिया जो है डायरेक्ट रूल के अंदर आ गया। फिफ्थ, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिफर्स टू, इंडस्ट्रियल जो क्रांति हुई थी वो, सो सी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज यूजिंग मशीन दैट रन ऑन पावर, है ना, जो फैक्ट्रीज में जो मशीन थी ना जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी उससे प्रोडक्शन होने लग गया था सामानों का। नाउ अब इस वीडियो में जो है हमने यहाँ का इसका वर्कआउट और समिंग अप चैप्टर 9 और 10 का किया है। अब जो है आफ्टर 12 आई विल सेंड अ मॉक टेस्ट टू यू। सो अब आपको ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और जिसने रिवीजन वीडियो देखा होगा ना उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए आप रिवीजन वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद 12 बजे के बाद जब मैं आपको टेस्ट सेंड करूँगी आपको बहुत मज़ा आएगा उस टेस्ट को करने में, क्योंकि वो गूगल फॉर्म के थ्रू है, आपको राइटिंग कुछ नहीं करना है, बस आपको क्लिक करना है, गेम खेलते हैं ना वैसा हो जाएगा। तो आपको वो मॉक टेस्ट जिससे आप यूज टू भी हो जाएंगे कि आपको मेन एग्जाम में कैसे टेस्ट देना है। ओके, और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं टेस्ट। So, thank you for watching. Take care yourself. Bye bye.